चलो, तो सबसे पहले आज अपना चैप्टर कौन सा है? इधर फ्रैक्शन, ठीक है ना। फ्रैक्शन में अपने क्या है, सबसे पहले भिन्न की डेफिनेशन, भिन्न क्या होता है, क्लियर। तो हम सबसे पहले क्या भिन्न की डेफिनेशन जान लेते हैं। तो भिन्न क्या है? ऐसी संख्या जिसे P अपन Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। कौन सी संख्या जिसे P अपन Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, परंतु Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब यहाँ पर बोला Q नॉट इक्वल टू 0 क्या होता है, तो ये एक चीज देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, 0 में किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं, किसमें? किसी संख्या में अगर 0 का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, बोलो? 0 नहीं आता। हम यहाँ पर किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या आता है? इनफाइनाइट, मतलब अनंत आता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से Q नॉट इक्वल टू हमेशा क्या होता है? 0। अगर हमारा हर 0 हो गया तो आंसर क्या आएगा फिर? इनफाइनाइट, मतलब अप्रभाषित, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, क्लियर। तो इस वजह से Q नॉट इक्वल टू क्या होता है? 0। जहां पर P अंश है और हर क्या है अपना? Q। एग्जाम्पल देख लेते 3/7, मतलब अंश बटे हर। तो अंश हमारा कितना हो गया? 3 और हर कितना हो गया? 7। ये तो अपनी भिन्न की डेफिनेशन हो जाती है। उसके बाद भिन्न के क्या होते हैं प्रकार, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब यहाँ पर है सबसे पहला संक्षिप्त भिन्न। कौन से भिन्न है? संक्षिप्त भिन्न हो गया अपनी लोएस्ट फ्रैक्शन। तो इसमें देखते हैं ऐसी भिन्न जिसके अंश व हर परस्पर अभाज्य हो। कैसे हो? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या का HCF हमेशा कितना होता है? 1। ये चीज हमेशा याद रखना, अभाज्य संख्या का HCF हमेशा कितना होता है? 1। तो यहाँ पर क्या है? अभाज्य हो, अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ मतलब इनका क्या लेते हैं हम? HCF ऊपर और नीचे की संख्या, अंश व हर का HCF हमेशा कितना होगा? 1 होता है। जैसे हम समझ लेते हैं यहाँ पर संक्षिप्त भिन्न कहलाती है। एग्जाम्पल 2/7। अगर 2/7 में हम देखते हैं यहाँ पर जैसे 2 है, 2 का खंड किस से कटेगा? एक तो 1 से कटेगा और 2 से, और दूसरा हमारा क्या है? 7 हो गया। तो 7 किससे कटेगा? एक 1 से कटेगा और दूसरा 7 से। तो हम बात करें दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 1 और 1। तो इसमें क्या है? 1 के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, क्लियर। अर्थात कह सकते हैं हम अंश व हर का HCF हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, क्लियर। उसके बाद आपकी आती है नंबर 2 पर उचित भिन्न। कौन सी भिन्न है? उचित भिन्न, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, क्लियर। प्रॉपर फ्रैक्शन में यहाँ पर देख लेते हैं, यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम होता है, क्या होता है? अंश हर से कम होता है, मतलब हर बड़ा होगा और अंश छोटा होगा, क्लियर। मतलब यदि किसी भिन्न का अंश हर से कम होता है तो ऐसी भिन्न उचित भिन्न कहलाती है। यहाँ पर समझ लेते हैं, मतलब अंश क्या हो गया? हर से छोटा हो गया, और यहाँ पर क्या है? हर बड़ा है, अंश छोटा है, मतलब 3/5 और 2/7। इस प्रकार की और कई सारी भिन्न बन जाएंगे, मतलब आदि। उसके बाद आता है आपका अनुचित या विषम भिन्न। अच्छा, एक चीज समझ लेना, इसे उचित भिन्न या सम भिन्न भी कहते हैं। क्या? उचित भिन्न या सम भिन्न भी कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? अनुचित या विषम भिन्न, ठीक है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखते हैं किसी भी भिन्न का क्या होगा? किसी भी भिन्न का अंश हर से अधिक होता है। अभी तक क्या था अपना जो उचित भिन्न थी, उसमें क्या था? अंश छोटा था, हर बड़ा था। बट अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में क्या है? अंश बड़ा है और हर छोटा है, क्लियर। तो इसमें समझ लेते हैं हम लोग 13/4, 7/5। दोनों में क्या है? अंश हमारे बड़े हैं। इसमें हमारा अंश 13 बड़ा है और इसमें अंश कितना है? 7। दोनों में अंश कैसे हैं? बड़े हैं। उसके आगे आते हैं मिश्रित भिन्न। कौन सी भिन्न है? मिश्रित भिन्न अपनी देखते हैं ऐसी भिन्न जो पूर्णांक तथा क्या होती है? पूर्णांक तथा एक पूर्ण भिन्न से मिलकर बनी होती है। एक तो इसमें क्या होता है? पूर्णांक होता है, और एक क्या होती है? पूर्ण भिन्न से मिलकर बनी होती है, मिश्रित भिन्न कहलाती है। तो यहाँ पर अपना क्या है? ये देखो 3, ये क्या हमारा पूर्णांक हो गया। यहाँ पर 3/1/4। तो इसमें हमारा एक चीज देख लेते हैं, ये 3 क्या हमारा पूर्णांक हो गया, 1/4 क्या हो गई? एक भिन्न हो गई। अर्थात कह सकते हैं एक पूर्णांक तथा एक मिश्रित भिन्न से मिलकर, एक भिन्न से मिलकर क्या बनती है? हमारी एक मिश्रित भिन्न बनती है, क्लियर। अब यहाँ पर एक अगर हम खोलेंगे तो इससे क्या बन जाएगा? 4 सही 4 12 और 1 13/4, ये प्राप्त हुआ हमें। अगर हमने इसे सही किया तो 4 12 12 1 13 13/4, और 13/4 तो हम यहाँ पर एक चीज बोल सकते हैं, मिश्रित भिन्न को क्या? मिश्रित भिन्न को अनुचित या विषम भिन्न में बदला जा सकता है। पॉइंट नोटेड है ना। क्या होता है? मिश्रित भिन्न को अनुचित या विषम भिन्न में बदला जा सकता है। तो यहाँ पर देखो 13, इसका अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया।